ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, मनुष्य जीवन की सफलता से क्या तात्पर्य है? क्या धन मान पद प्रतिष्ठा से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है? संत और शास्त्र कहते हैं, जब तक हमारे जीवन में शांति, संतोष, आनंद, पूर्णता, अहोभाव नहीं आ रहा है, तब तक हम संसार की कितनी वस्तुएं इकट्ठी कर लें, बात नहीं बनेगी। पहले हमें धर्माचरण करना होगा, उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति गुरुजनों की कृपा से होगी। यद्यपि ये बातें हमारे आपके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। किसी को लगता है पद मिल जाएगा तो सुखी, किसी को लगता है प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो सुखी, किसी को लगता है कि मैं जो है समाज में ऐसे काम करूं। तो वो काम अच्छे भी करते हैं लोग आज, पर सच्चा धार्मिक होने से क्या तात्पर्य है? उसके लिए श्री रामचरितमानस जी में सूत्र दे दिया, पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित के काम जो भी हम करेंगे ये तो धर्म है, और पर पीड़ा ये अधर्म है। पर हित के कर्म से क्या होगा कि हमारा मन शुद्ध होगा। जिनका मन शुद्ध हो जाता है ना, तो भगवान का आश्वासन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कपट छल छिद्र है हमारे आपके अंदर, तब तक हम लाख धार्मिक बनने का दिखावा कर लें। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले, बेटा मथुरा में चले जाओ, तुम राम नाम राधे राधे की छतरिया ओढ़ रखी है, राधे राधे बोल रहे हैं, ठगी कर रहे हैं बेटा, बोलो। बोले, वो घासलेट शब्द बोलते थे, घासलेट डाल के और वो मिठाई बना रहे हैं, देसी घी के नाम से बेच रहे हैं, इनको तो क्या तुम धार्मिक कहोगे? तो हमें पहले धार्मिक होना पड़ेगा। और सबसे अच्छा धार्मिक होने का प्रमाण क्या है कि मैं घर से किसी दिन कितने समय के लिए यह निर्धारित हमें करना है कि मैं सुख देने निकल रहा हूं अथवा सुख लेने। अभी जब भी हम निकलते हैं सुख लेने के लिए, कोई मेरे को राम राम करे, कोई मेरे को सुख दे, कोई मेरे से मीठा बोले, तो हम लेने निकल रहे हैं। और लेने वाला हमेशा गरीब होता है। हम देने निकले कभी। आज हम सोचेंगे आज मैं आधा घंटे के लिए किसी से मान नहीं लूंगा, सुख नहीं लूंगा, मैं दूसरे को सुख दूंगा। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे भीतर से सुख देने का भाव, भला करने का भाव नहीं कर सकते, तो हमारा दिल में कचोटन होने लगे कि हम इनका भला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज गंगा स्नान के लिए गए, एक चींटा बहता चला जा रहा था। अब उस चींटे को देख करके मन में ऐसा लगा कि हे भगवान कैसे ही बच जाए, जिंदा था वो। फिर स्नान किया तो मकड़ी घूम रही थी पानी के ऊपर, तो मकड़ी को उठाने का प्रयास किया तो मकड़ी पानी पे तैर के सुरक्षित जगह पहुंच गई। तो ये छोटे छोटे से कर्म, इसके लिए हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। और जिनके अंदर ऐसा भाव है ना, उन्हीं के लिए कह दिया सर्वभूत हिते रतः। सब भूतों के हित में रत हैं, वो हैं धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक मंदिरों में गए, पूजा करी, पाठ करावा, और भी गंडा ताबीज करके समाज में हमने मान पाने के लिए किया। कभी कोई दिन ऐसा निकले कि आज तो सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान की पूजा करूंगा। पूजा शब्द बड़ा प्यारा है, कई बार बताया है। जो निष्काम कर्म पर हित के लिए किया जाता है वो पूजा है। उसी के लिए तो कह दिया
कि वर्क इज वर्शिप। तो हम तो कहते हैं कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, यही मेरी पूजा है। तो ये स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कल ही मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक सेठ बहुत अच्छे धार्मिक थे और वो इतना दान पुण्य करते थे, दान पुण्य करते करते बताते हैं उनकी ख्याति तो बहुत दूर तक थी और राजा तक भी थी, पर वो गरीब हो गए। अब घर पे खाने के लाले पड़ गए तो उनकी पत्नी ने कहा आप राजा के पास चले जाओ, राजा बड़े अपने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो वो तुम्हें कुछ मतलब दे देंगे। तो बताते हैं उन्हें पत्नी का कहना माना और पत्नी ने 4-5 रोटी बना दी रास्ते के लिए। पैदल जा रहे थे। बताते हैं आधे रास्ते पे पहुंचे, वो भोजन करने के लिए बैठे, एक कुतिया 3 बच्चों को लेकर खड़ी भूखी इनकी तरफ देख रही। बस इनका जो स्वभाव था ना, इन्होंने वो तीनों बच्चों को और कुतिया को रोटी डाल दी, वो खुद भूखे रह करके राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के पास याचना लगाई कि राजा मैं बहुत दान पुण्य करते करते आज मेरी ये स्थिति है। तो राजा ने एक ज्योतिषी से कहा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है गलत कह रहा है। महाराज जी इसने बहुत दान पुण्य करे हैं तो इसके दान पुण्य खरीद के कुछ पैसे दे दूं इसको। तब वो ज्योतिषी ने कहा कि राजन इन्होंने जो भी पुण्य किए इसमें से एक पुण्य ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से किया है। इस पुण्य का फल ये मतलब बेच दे तो आप ले लो, कितने भी धन देना पड़े। राजा ने पूछा कोई एक पुण्य तुम्हारा ऐसा है, वही मैं खरीदूंगा। और जो पुण्य किए तुमने स्वर्ग के लिए किए, नाम के दिखावे के लिए करे, प्रसिद्धि के लिए किए, पर एक पुण्य आप बेचना चाहोगे तो जो आप मांगोगे उतना धन दे दूंगा। बोले वो कौन सा पुण्य है? बोले वो पुण्य है तुम्हारे पास और तुमने किया भी है। तो राजा ने बार बार कहा तो वो जो सेठ थे बड़े दुविधाग्रस्त हुए। अंत तो गत्ता बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब ज्योतिषी बोला कि आज तुमने सुबह जो पुण्य किया है ना उसका फल बेच दो आप। बोले आज तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं। बोले किया है। तब फिर वो ज्योतिषी ने बताया कि आज ऐसे ऐसे कुतिया थी और वो तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, कुतिया और बच्चे, और वहां तुम सफल हो गए, उस पुण्य को बेच दो। तब उसको ज्ञान हुआ, आहा मैं तो अपने पुण्य बेचने चला था, वो पुण्य तो अहंकार के कारण किए थे, कर्तापन के कारण या धार्मिक दिखाने के कारण किए थे। तब उसको बड़ी गिलानी सी हुई, राजन एक ही तो पुण्य किया उसको क्या बेचूंगा मैं, वो तो भगवान ने करवा लिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, उनको धन धान्य दे करके विदा किया। बस हम आप भी देखें, हमारे उपनिषद कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। ये किसके लिए कह रहे हैं? कुत्ता बिल्ली बंदर सूअर के लिए थोड़े कह रहे हैं, ये हमारे आप के लिए कह रहे हैं मनुर्भव। अब मनुर्भव से क्या तात्पर्य है कि हमारे अंदर मानवता नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, और देखने में हम मनुष्य कहते हैं अपने आप को। तो सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके भीतर क्षमा दया करुणा जब ये आ गए तो समझ लीजिए अब उसका हृदय निर्मल हो गया। अब जैसे ही हृदय निर्मल हुआ तो परमात्मा की जो पूजा पाठ भक्ति कर रहा है ना, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान प्रसन्न हुए उसकी पहचान क्या है? जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। भगवान द्रवित हो गए, इसकी क्या पहचान है? हमें साधु जनों का, संत जनों का संग मिल गया। और संत भी कैसे? राम कृपा कर चित्त वही जे ही संत विशुद्ध मिले हैं पुनित। एक ऐसे संत मिले जो बिल्कुल विशुद्ध हैं, अर्थात ऐसे संत का मिल जाना, फिर उनका सत्संग। संत मिल गए, हमने उनके पैर छुए, दक्षिणा दे दी, जो भी करता था करे आए, पर उनका सत्संग नहीं लिया तो भी बात नहीं बनेगी। इसीलिए कह दिया बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक जगह और कह दिया अब मोय भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
मनुर्भव होने का यही अर्थ है, हमारे जीवन में नीमापना आ जाए, विनम्रता आ जाए। आहा, भगवान की कृपा है, मेरे को सद्गुरु मिल गए। आहा, भगवान की कृपा है, मेरे को सत्संग मिल रहा। ऐसी विनम्रता हमारे अंदर आ जाएगी तो ये अहंकार गलने को तत्पर हो जाएगा। और ये अहंकार के रहते ही हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं और तू का जो पर्दा है, तू और कहीं, मैं और कहीं, क्या लुप्त है सिजदा करने में। जब कभी भी भगवान की कृपा होगी तो हमें ऐसे संत मिल जाएंगे जो ये पर्दा हटा देंगे। इसके लिए हमारे जीवन में भी तो समर्पण चाहिए। ओम ओम ओम। तो संत सदगुरु जन सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो पंच आवरण में हम लोग बैठे हैं ना, वो हटाएंगे, निरावृत करेंगे। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, जो भी कोश है ना, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब कोशों के पार ले जाएंगे। और जब इस कोशों के पार ले गए ना, तो हमें अपने जीवत्व का स्पष्ट अनुभव होगा कि हाँ, मैं जीव हूं, ना हम देहो न मैं देहो, ना मैं देह हूं न देह मेरा है। अब हम अपने जीवत्व पे पहुंच जाएंगे ना, तो बस फिर गुरुजनों की कृपा करुणा ऐसी होगी कि गुरुजन बताएंगे वह परम पिता परमात्मा जो सर्वत्र सदा है, वह तू है। श्रद्धा का अतिरेक हो और हम अपने जीवत्व भाव को समाप्त करने को तत्पर हों, तब बात बनेगी। तो पहले तो हम अपने आप को जीव मानते नहीं है, जानते नहीं, मान तो लेते हैं, कही सुनी बात है, कह देते हैं हाँ जी, जो आत्मा सो परमात्मा, हम तो जीव हैं। जीव जान लेंगे ना, उस दिन हमारी बहुत समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जीव की परिभाषा कितनी सुंदर श्री रामचरितमानस जी में कह दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है। और हम आपको लगता है मर जाएंगे तो कहे सुने की बात है कि मैं जीव हूं। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव चेतन स्वरूप है, अमल है, इसमें कोई दोष है ही नहीं। अभी कोई हमसे पूछे आप तो निर्दोष हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं जी हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बड़े क्रोधी हैं, हम तो बड़े लोभी हैं। ये हमने दूसरे के गुण अपने में आरोपित कर लिए हैं, जीव के गुण है ही नहीं। वो तो चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परेउ गुसाई, बधो कीट मरकट की नाही। ये जीव बंधन में पड़ गया है। और सच्चे संत सदगुरु जन इस जीव को पहले बंधन मुक्त करेंगे। बंधन मुक्त करने का क्या है कि जो जड़ चेतन की गांठ है वो बंधन का कारण है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदप मिर्सा छूटत कठिनाई। ये छूटने बड़ी कठिनाई है। हम बार बार ब्रह्म हैं, जीव हैं, व्यवहार में बोलें तो बोलें, पर हम अंदर से जानते हैं क्या कि मैं जीव हूं। तो अच्छे संत सदगुरु जन पहले तो हमें हमारे जीव भाव तक ले जाएंगे। और जीव और परमात्मा का मिलन केवल और केवल सदगुरु वचनों से ही होगा। यानी जो स्वयं सत्य में स्थित हैं, हमें भी सत्य में स्थित कराते हैं। सुंदरदास जी महाराज जी यही कह रहे हैं कि जीव और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, बहुत काल से जुदा हैं ये। सतगुरु ने सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु ऐसे दलाल मिल गए, उन्होंने जीव और परमात्मा का मिलन करा दिया। यह ज्ञान कहाँ टिकेगा? पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ये तो सिंगनी का दूध है। सिंगनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं न तो हमने सिंगनी का दूध देखा, न सोने के पात्र में कि टिकता है कि नहीं। वैसे बताते हैं लोहे तांबे में कहीं करेंगे तो छेद करके निकल जाता है। पर ये आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहाँ टिकेगा? जो धार्मिक हैं, जिनका चित्त शुद्ध है। और जिनका चित्त शुद्ध है, वहां गुरुजनों की कृपा करुणा से ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई। मैं चेतन हूं और चेतन हूं, देह भर में चेतन हूं। पर अब गुरुजनों का असली काम शुरू होगा। क्या? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा
तो ही संग समाई। जो परमात्मा सर्वनिवासी है, सदा है और अलिप्त है, तो ही संग समाई। मुकुर मध्य जस बास, कोप मध्य जस बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई। ऐसे ही हरि बसे निरंतर। भगवान निरंतर हमारे आपके भीतर रह रहे हैं। घट ही खोजो भाई, अपने हृदय में ही खोजो। और हृदय में मिल गया तब गुरु कहते हैं कि भीतर बाहर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। यह भ्रम जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी और भगवान की दूरी बनी रहेगी। जब कभी संत सदगुरु जनों की कृपा करना होगी और हम मिटने तत्पर हो जाएंगे, तो फिर हम उस परम पिता परमात्मा को अपने भीतर ही पाएंगे। कबीर जी महाराज जी के बहुत सुंदर सी बात है। वो कहते हैं कि जल बिच कुंभ, घड़ा कहाँ है? पानी के भीतर। कुंभ बिच जल है। घड़ा पानी के भीतर और घड़े के भीतर पानी है। भीतर बाहर पानी, विगसो कुंभ, यानी एक बार घटपन का अहंकार है ना, ये समाप्त हो जाए, जीव और परमात्मा का अहंकार समाप्त हो जाए, तो भीतर बाहर पानी, विगसो कुंभ, जल जल ही समाना, यह गति बिरले जानी। इतना होते ही जीव और परमात्मा अलग नहीं है। ऐसा अनुभव होते ही हमारा आपका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तभी हम गुरु कृपा को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।